सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की तहरीरी दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन की R&I ब्रांच ने तमाम दस्तावेज़ात वसूल करके डायरी नंबर लगा दिया। अमरीका का पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान से आज़ादी इजहार राय का एहतराम और ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करते रहते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले उस पर तबसरा नहीं करना चाहते। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उस मुल्क का अपना फैसला होता है। बेज़ाब्तगियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाल इक़्तिदार का मामला। निगरान वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। ज़राए का कहना है कि इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। काबीना गैस की कीमतों से मुतालिक तौसीक शुदा एजेंडे पर गौर करेगी। अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो आज कराची में पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे की शाम कराची में होगा। सिंध असेंबली का इजलास 24 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान है। लोधरा में मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान तसादुम, 6 मुसाफिर जहां बहक 16 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी नौजवान को अस्पताल की बजाय थाने ले जाया गया। नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस हुक्काम का दावा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने गफलत की। फलाही इदारे ने दावा मुस्तरद कर दिया। मकतूल का शान के भाई और लवाहिकीन के इंसाफ की दुहाई। थाने लेके जा रही है। वो कोई चोर डकैत थोड़ी था। चोर डकैत था क्या? वो मजदूर आदमी है, घर का जिम्मेदार आदमी है, हमारा बचपन से शागिर्द थे। पुलिस वाले उसको थाने पे क्यों लेके गए? एम्बुलेंस वाले थाने पे लेके क्यों गए? अगर वो थाने पे लेके नहीं जाते तो हो सकता था वो बच जाता। अपर कोहिस्तान में भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। मंगल की रात से शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर दियामर कहते हैं कि शाहराह कराकरम को खोलने में 2 दिन लगेंगे। इंतखाबी नतायज के खिलाफ कोयटा, चमन, नसीराबाद और किला अब्दुल्ला में एहतजाज जारी। 4 जमाती इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, ANP और JUIF के एहतजाज और धरने 14 दिन से जारी। चमन में जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद कर दी गई। PTI का भी शुमाली वजीरिस्तान में धरना जारी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि 4 जमाती इत्तेहाद को कौम की बका, तरक्की और खुशहाली से कोई सरोकार नहीं। ये इत्तेहाद सिर्फ हारी हुई सीटों की खातिर बनाया गया है। किसी को धांधली या कोई शिकायत है तो कानूनी रास्ता मौजूद है। अवाम ने कौम परस्ती और नस्ल परस्ती की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। कराची डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में मुनशियात के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। तहकीकात का आगाज। तर्जुमान डाउ यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मुमकिन है वीडियो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए बनाई गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से 1 लाख जाली अमाराती दिरहम बरामद। मुसाफिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम कराची से शारजा जा रहा था। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स के मुताबिक स्कैन के दौरान बैग के निचले हिस्से में करेंसी की निशानदेही। 44% पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान। 10 साल पहले के मुकाबले में माली तौर पर मजीद कमजोर होने का कहा। 35% पाकिस्तानियों की राय उसके बरक्स रही। कहा कि माली तौर पर ज्यादा मजबूत और खुशहाल हुए। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 16% ने 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फर्क न आने का बताया। राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है।
इसराइल का गजा में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के कैंप पर हमला, 2 खवातीन शहीद, 5 खवातीन और बच्चे जख्मी। तंजीम की मजम्मत, कहा कि नसायरात पनाह गुज़ीन कैंप और जैतून के इलाके में इसराइली बमबारी, फ़लस्तीनी सहाफ़ी, उनकी बीवी समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि सेहत और इंसानी ज़रूरियात की बदतरीन सूरत हाल ने गजा को मौत की वादी बना दिया। शिमाली गजा में झड़प के दौरान एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के एलिज़ाबेथ टावर पर लाइट से जंग मुखालिफ पैगामात। बिग बेन वाले टावर पर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। टावर पर सोनक शेम ऑन यू की तहरीर भी चलती रही। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कर्ज दहिंदा तलबा के लिए $1.2 अरब के एक और रिलीफ मंसूबे का ऐलान कर दिया। कर्ज अदायगी के नए प्रोग्राम में इंदराज करवाने वाले तकरीबन 1.5 लाख तलबा कर्जे मुआफ करवा सकेंगे। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल बाइडन का $430 अरब का स्टूडेंट डेट प्लान ब्लॉक कर दिया था। रूस का गद्दार पायलट मैक्सिम कोज़मेनोव स्पेन में फायरिंग से हलाक। गद्दार रूसी पायलट को स्पेन में 6 गोलियां मारी गईं। लाश कार ने कुचल दी। गद्दार पायलट रूस का MI-8 हेलीकॉप्टर अगवा करके यूक्रेन ले गया था, बाद में स्पेन मुंतकिल हो गया था। गद्दार पायलट यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से राबते में था। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के छठे रोज मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराकर मुसलसल तीसरी फतह समेट ली, जबकि लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की हैट्रिक हो गई। इससे कबल खेले जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से मात दे दी। बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग करते हैं वो मोमेंटम बना कर देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक की गुफ्तगू। कहा बाबर आजम को पोलार्ड के सामने तजर्बाकार बॉलर को लाना चाहिए था। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा कि रिजवान और बाबर प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहे हैं। PSL 9 के सनसनीखेज मैचेस पर दिलचस्प तबसे और तज्जिए देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। बुध को ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। 130 से ज्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवरों का इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होगा। वलवला अंगेज मिजाज, फितरत से गहरा लगाव। कादरुल कलाम शायर जोश मरी आबादी की 42वीं बरसी। हुकूमत पाकिस्तान इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा। उनके शेरी मजमूए उर्दू अदब का सरमाया। आलमी अदालत इंसाफ इसराइली फोर्सेस को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से गैर मशरूत इनखला का हुक्म ना दे। अमरीकी नुमाइंदे का अदालत में बयान। आज मजीद 12 ममालिक आलमी अदालत इंसाफ में मौक़िफ़ देंगे। और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।